हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एरर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या एरर्स में कौन से टाइप्स होते हैं और एरर्स से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलेज हम डिस्कस करेंगे। इवन हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ फॉर्मूलेज के साथ साथ कुछ उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द एरर। सो अगर हम बात करें एरर की तो एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और सिंपल अगर एरर को डिफाइन करें तो आप बोलेंगे सर एरर मतलब मिस्टेक। ओके, ये बात भी सही है कि हम एरर को मिस्टेक कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फिजिकल या फिजिक्स में एरर का मतलब क्या होता है। सो एरर इज डिफाइंड एज इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। अब इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप कार चला रहे हो और आपकी गाड़ी की स्पीड आप खुद देख सकते हो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। ओके फाइन। अब एक इंसान बाहर खड़ा हुआ है, रोड पर खड़ा हुआ है बेसिकली, या रास्ते पर खड़ा हुआ है, राइट रोड साइड पे खड़ा हुआ है। ओके, और वो गाड़ी को जाते हुए देखता है उसके सामने से और वो अंदाज लगाता है कि गाड़ी की स्पीड अबाउट 80 किलोमीटर पर आवर होगी, राइट होंगी। यानी ये उसका ऑब्जर्वेशन है, ये उसने ऑब्जर्व किया है। लेकिन रियलिटी में गाड़ी की स्पीड कितनी है? गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर है और जो ऑब्जर्व की जा रही है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज कंसिडर टू बी ए व्हाट, इट इज नथिंग बट द एरर। इसको हम लोग कहेंगे एरर। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड टर्म्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एरर। तो चलो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज दैट एरर? एरर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो एरर इज नथिंग बट व्हाट, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द एरर। टाइप्स ऑफ द एरर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर के मेनली 4 टाइप्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कौन से टाइप्स होते हैं? सो देखो, एरर के जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को ही हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट एरर। हम कांस्टेंट एरर इसको क्यों कहते हैं ये आपको एग्जांपल के जरिए समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज मीन बाय द इंस्ट्रूमेंटल एरर? द एरर occurs due to faulty faulty construction of इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एरर कॉज होती है, जो एरर आती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके ओके, तो चलो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। तो एग्जांपल क्या लेते हैं? तो मान लो एक कंपनी है और वो कंपनी थर्मामीटर डिजाइन करती है। अब थर्मामीटर डिजाइन करती है तो मान लो उन्होंने एक थर्मामीटर डिजाइन किया और थर्मामीटर डिजाइन करते वक्त उनसे एक गलती हो गई थर्मामीटर डिजाइन करने में। क्या गलती हो गई? तो ध्यान दो यहाँ पर। मान लो यहाँ पर जहाँ पर उन लोगों को 0 डिग्री मार्क करना था, देखो ध्यान से, यहाँ पर उनको 0 डिग्री मार्क करना था या फिर 1 डिग्री मार्क करना था, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। जहाँ पर उन लोगों को 1 डिग्री मार्क करना था, उन लोगों ने वहां पर क्या किया है? 0 डिग्री को मार्क करके रखा है। इंस्टेड ऑफ 1 डिग्री दे आर मार्किंग देयर अ 0 डिग्री। मतलब 1 डिग्री के बदले इन्होंने क्या मार्क करके रखा है? यहाँ पर 0 डिग्री मार्क करके रखा है। अब जब भी इस थर्मामीटर को, ये थर्मामीटर जब मार्केट में पहुंचेगा, आप समझे मैंने क्या कहा? यहाँ पर थर्मामीटर में क्या गलती हो गई? थर्मामीटर बनाते वक्त ऐसी गलती हो गई कि जो मार्किंग होती है, जहां पर 1 डिग्री को मार्क किया जाना था वहां पर गलती से 0 डिग्री मार्क हो चुका है, राइट। तो अगर 0 डिग्री मार्क हो चुका है तो इसका मतलब उसको कोई भी सामने वाला बंदा जो है या सामने वाला इंसान जो है वो क्या कंसिडर करेगा? 0 डिग्री कंसिडर करेगा, राइट।
तो अगर ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आ जाता है और मार्केट से मतलब कोई इसे यूज करता है, और मान लो वो जब यूज कर रहा है और उसका थर्मामीटर जो है, बेसिकली थर्मामीटर जो है उसका 70 डिग्री इतनी वैल्यू बता रहा है, तो क्या ये वैल्यू सही है? क्या ये वैल्यू सही है? ये तो ऑब्जर्व वैल्यू है। क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू। ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बताते वक्त यहाँ पर गलती हो चुकी है। जहां पर 1 डिग्री, जहां पर 0 डिग्री होना चाहिए, सॉरी, जहां पर 1 डिग्री होना चाहिए था वहां पर 0 डिग्री। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री की है? 71 डिग्री होना चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि आपको हर बार 1 डिग्री का क्या मिलेगा? 1 डिग्री का क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या मिलने वाला है आपको? 1 डिग्री का एरर मिलने वाला है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि क्या होता है एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये किस वजह से हुआ? ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ, इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। मान लो एक स्केल बनाने वाली कंपनी है और वो स्केल बनाती है, राइट। और स्केल बनाते वक्त मान लो एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई? तो यहाँ पर भी वैसे ही हम गलती कंसीडर कर लेते हैं। मान लो जहां पर उन लोगों को 1 सेंटीमीटर मार्क करना था, जहां पर उन लोगों को 1 सेंटीमीटर मार्क करना था, उन्होंने वहां पर थोड़ा सा गैप छोड़ के 0 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। ओके, तो 1 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, राइट। तो हर बार जब कोई डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, जो ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे, कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, तो उसमें आपको एक एरर दिखाई देगी, राइट। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती किस चीज की है? ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है, और इसी वजह से इसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटल एरर को ही हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट एरर कहते हैं। क्यों कांस्टेंट एरर कहते हैं? कि मान लो अगर यहाँ पर 70 डिग्री है, 70 डिग्री ऑब्जर्व वैल्यू, लेकिन रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर 71 आ रही है, यानी 71 डिग्री माइनस 70 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1 डिग्री। अगेन अगर मान लो यहाँ पर 80 डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है, तो रियलिटी में कितना होगा? वो 81 डिग्री होगा। इसका मतलब -80 विल बी इक्वल्स टू 1 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर आप कोई भी रीडिंग ले लीजिए, आपको आंसर हमेशा 1 डिग्री मिलने वाला है, यानी जो डिफरेंस आने वाला है, जो एरर आने वाली है, वो कितनी आने वाली है? 1 डिग्री। इसका मतलब यही हो गया कि ये क्या है? एक तरह की कांस्टेंट एरर है। ओके, so are you getting that, the constant error or the instrumental error? I hope you understand that. Okay, so let's we move to the next error. Okay, now our second point or the second type of the error is nothing but the human error, or sometimes it is called as a personal error. It is a type of the systematic error. Okay, ये भी एक systematic type की error होती है, जैसे कि हमने पिछली error देखी, that is nothing but the instrumental error. Okay, या constant error भी हम उसको कह रहे हैं। So human error या फिर personal error, ये personal irresponsibility की वजह से होती है। यानी मेजरमेंट लेते वक्त अगर कोई आदमी गलत तरह से मेजरमेंट ले रहा है, जहाँ पर पैरेलैक्स इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर पर्सन टू पर्सन जो एरर वैरी हो रही है, तो उसको हम लोग पर्सनल एरर कहेंगे। सो द पर्सनल एरर, द एरर कॉज और द एरर occurs ड्यू टू inaccuracy in the observation taking by observer. ओके, अगर ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर गलत तरह से रीडिंग ले रहा है, या फिर वहां पर पैरेलैक्स मेथड आ रही है, जैसे कि हम लोग को पता है स्केल को, जब हम लोग स्केल कोई मेजरमेंट लेते हैं बेसिकली, तो इसे डायरेक्टली हम लोगों को कैसे देखना चाहिए? इसको डायरेक्टली हम लोगों को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से एकदम परपेंडिकुलर देखना चाहिए, बराबर है। लेकिन अगर मान लो कोई उसको थोड़ा सा साइड से इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर साइड से देख रहा है, तो डेफिनेटली ये जो रीडिंग रहेगी, ये जो रीडिंग उसको दिखाई देगी, क्या ये सही दिखाई देगी? तो यहाँ पर ये रीडिंग सही नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पैरेलैक्स जनरेट हो जाएगा, और पैरेलैक्स की वजह से क्या होगा? यहाँ पर जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो गलत मेजरमेंट लिया जा सकता है। इसका मतलब ये है, ये तो डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरह से मेजरमेंट ले रहा है, और वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा? वैरी करेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पर्सनल एरर कहा जाता है। तो ये कोई कांस्टेंट एरर नहीं है। ये एरर क्या हो सकती है? बदल सकती है। मतलब अगर कोई बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन लेता है, तो डेफिनेटली उसके आंसर्स
एक्यूरेट आएंगे, और जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फिर इनएक्यूरेसी के ज़रिए से या फिर गलत मेथड से अगर वो रीडिंग ले रहा है तो डेफिनेटली उसके आंसर्स क्या आएंगे, थोड़े गलत आएंगे। इसका मतलब ये डिपेंड करता है पर्सनल। सो हमारा थर्ड टाइप जो है वो है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर, द एरर कॉज ड्यू टू द change in climate, or we can say that temperature, okay, power cut, etc. ओके। सो देखो रैंडम एरर क्या होती है, क्या ये एरर पे आपका कोई इसमें रोल नहीं होता, ये अचानक से हैपन होने वाली चीज़ है। ओके, यानी अचानक से अगर मान लीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में माइन्यूट सा टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया या क्लाइमेट चेंज हो गया, अचानक से बारिश आ गई, तूफान आ गया, जो भी है, तो ये सारी चीज़ें रैंडमली ऑकर हो रही है। पावर चले जाना यानी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो होती है रैंडम होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, माइन्यूट सा कुछ एरर जनरेट हो जाता है, और इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर को आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इन सारे एरर्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो देखो कुछ पॉइंट्स है हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो वी मस्ट हैव टू यूज द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। ओके, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, आई मीन टू से दैट ये एररलेस होना चाहिए। एररलेस एररलेस इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, पर्सनल एरर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड द पर्सनल एरर। आप जितने ज़्यादा पर्सनल एरर को अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आपके रीडिंग्स जो रहेंगे वो अच्छे आएंगे, और आपके जो एक्सपेरिमेंट रहेगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। ओके, और तीसरा आप क्या कर सकते हो, तो आप इसके सक्सेसिव रीडिंग्स ले सकते हो, यानी टेकिंग द मोर रीडिंग्स। ओके, नंबर ऑफ रीडिंग्स मस्ट बी इंक्रीज। नंबर ऑफ रीडिंग्स, जो नंबर ऑफ रीडिंग्स रहेगी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप नंबर ऑफ रीडिंग को बढ़ा देते हो तो उसका जो एवरेज आएगा तो डेफिनेटली उसकी आंसर्स जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे रियल वैल्यू के। तो इस तरह से ये हमारे एरर्स थे जिसमें हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल एरर डिस्कस कर लिया, उसके बाद पर्सनल एरर डिस्कस कर लिया, और रैंडम एरर डिस्कस कर लिया। कुछ एरर्स जो होते हैं वो फॉल्टी सेटिंग्स की वजह से भी ऑकर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में आपको वोल्ट मीटर की ज़रूरत है या फिर एमीटर की ज़रूरत है, उसमें आपने ऑब्जर्व नहीं किया, सही से ध्यान नहीं दिया, और ये इस तरह से मान लो एक वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर का पॉइंटर जो है वो गलत जगह पर क्या है, माउंट किया गया है। मान लो जो पॉइंटर 0 पे होना चाहिए था वो 1 वोल्ट पे माउंट कर रहा है, 1 वोल्ट पे, और 1 वोल्ट पे क्या कर रहा है, माउंट कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर इस तरह की गलती हुई तो आपको रीडिंग्स क्या आएंगे, यहाँ पर गलत आएंगे। यानी इंस्ट्रूमेंट की फॉल्टी सेटिंग्स की वजह से भी कुछ एरर्स क्या हो सकते हैं, ऑकर्स हो सकते हैं। सो इन दिस वे दिस इज अबाउट द एरर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द types of the errors and how they can measure and how they can minimize. Okay, so let's we move to the next topic. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्या हमें एरर्स निकालना है। तो बहुत सारे एरर्स निकालने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरर से रिलेटेड कुछ टर्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो टर्म्स कौन से हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, ओके। सो मीन वैल्यू क्या होती है, तो मीन वैल्यू इज नथिंग बट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। Most probable value of a large number of the readings of a quantity is called as a mean value. इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ रीडिंग्स है, ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा। सो लेट वी कैन से दैट A1, A2, A3 dash 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 AN be the readings readings are taken in some experiment.
ओके, सम एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, ये रीडिंग्स ले लगे। ओके, अब मुझे इनका मीन निकालना है, तो इनका मीन कैसे निकाला जाएगा, तो इनका मीन बड़े ही आसानी से निकाला जाता है। ए मीन वी कैन से दैट विल बी इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, बाकी आपको आता है, ओके, डैश 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 प्लस an डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय n। अब आप बोलेंगे सर ये तो एवरेज है, अरे यार सही है, ये तो एवरेज वैल्यू ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन निकालना, मतलब हम लोगों को पहले से ही इसको हम जानते हैं कि इसको किस तरह से निकाला जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मीन वैल्यू, नॉट अ बिग डील। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द मीन वैल्यू। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओके, सो हमारा सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, यार ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, बहुत सिंपल है। मीन वैल्यू का मतलब समझते हो आप लोग, मीन वैल्यू का मतलब सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू के सबसे नजदीक की वैल्यू जो होती है वो मीन वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि आप हर रीडिंग ले रहे हो तो हर रीडिंग में कुछ ना कुछ तो एरर आएगी, राइट, तो वो एरर जो हम निकालेंगे उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो हम कैसे कहेंगे इसे, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, इट इज ए डिफरेंस बिटवीन, difference between the mean value and the individual reading is called absolute error. Absolute error in that individual error, in that individual error. ओके, सो कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल है। मान लो मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है मुझे किसमें, A1 की एरर निकाल लेंगे हम लोग, चलो, तो दैट इज नथिंग बट डेल्टा A1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मीन माइनस A1। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर। आप उसी तरह से क्या कर सकते हो, डेल्टा A2 निकाल सकते हो, सो दैट इज डेल्टा A2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज नथिंग बट A मीन minus A2, right, and so on. This is nothing but the absolute error. So absolute error समझ में आ गया, absolute error मतलब क्या, हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होगा, so उसे हम लोग कहेंगे absolute error in that individual reading। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर डिस्कस कर लेते हैं, क्या मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। सो हमारी तीसरी टर्म क्या है, हमारी तीसरी टर्म है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट error. What is that mean absolute error? Definitely it's the arithmetic sum or the arithmetic mean of the absolute errors, right? The arithmetic mean of absolute error. Absolute error is called what? Mean absolute error. Mean absolute error. सिंपल है, देखो अभी हम लोगों को पिछले उसमें हम लोगों ने देख लिया है। सो डेल्टा ए मीन निकालना चाहूंगा मैं, तो डेल्टा ए मीन क्या आएगा यहाँ पर, ए मीन मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ थोड़ा सा, सो दैट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा AN। ओके, इसको मॉड में लेते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिवाइडेड बाय n। ओके, सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस, राइट, और इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो ए मीन माइनस A1 आप निकाल के वैसे वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ फोर्थ वन इज नथिंग बट द रिलेटिव एरर। रिलेटिव
error. Relative error. You know that what is meant by relative? Relative का मतलब होता है रिश्तेदार. ओके, तो फिजिक्स में रिश्तेदार का क्या काम है? एक्चुअली रिलेटिव ये वर्ड्स जो है ये फिजिक्स से ही आता है. दुनिया में हर चीज रिलेटिव होती है. मतलब ये कि अगर आप भले एक कांस्टेंट वैल्यू है या फिर आप एक सिंगल पर्सन है, लेकिन आपसे रिलेटेड हर इंसान का रिलेशन अलग अलग होता है, राइट? चॉइस सबकी अलग अलग होती है, बराबर है ना? मतलब रिलेटिव मतलब द वन थिंग इज नॉट सेम टू द ऑल. दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ द रिलेटिव. ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट द रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या होगा? सो इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज ए रेशियो ऑफ mean absolute error to the mean value, to the mean value. That is nothing but the relative error. So relative error can be given by relative error can be given by, that is mod of delta a mean divided by a mean. That is nothing but the relative error. And the last one I'm taking here, that is nothing but the percentage error. So the percentage error is nothing but the relative error multiply by 100, multiply by 100. देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहता हूँ आपके लिए, इसलिए बहुत ही सिंपल तरह से मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ. दैट इज percentage error will be equals to what? That is delta a mean divided by a mean. चलो यहाँ पे जगह तो नहीं भूल रही है, तो जगह यहाँ पर नहीं हो रही है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आगे. ओके, ध्यान देना आपको. ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं. सो percentage error will be equals to mod of delta a mean divided by a mean into 100. Okay, percentage error. Okay, getting that up to here, right? So ये हो गए कुछ टर्म्स रिलेटेड. अब इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. मैं आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ इसके ऊपर बेस्ड, तो आप आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे और आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. So let's we start that numerical. Here is nothing but the problem. Now see the problem. What is the problem is given? An object was weighted by a physical balance and a following reading were obtained. एक फिजिकल बैलेंस से हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए और उनके थ्रू हम लोगों को कुछ रीडिंग्स मिले हैं. तो उसमें रीडिंग्स क्या क्या मिले उस वेट के, देखो 5.04 ग्राम, देन 5.06 ग्राम, देन 4.97 ग्राम, देन 5.00 ग्राम एंड 4.93 ग्राम. तो ये रीडिंग्स हम लोगों को मिले हैं. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड first that mean value, second mean absolute error, absolute error, and third one is the percentage error. Okay, so these three things we have to calculate and we can easily calculate them. Okay, so let me consider. मान लेते हैं A1 जो है ये है 5.04 ग्राम. ओके, नाउ A2 को मान लेते हैं 5.06 ग्राम, राइट? A3 को मान लेते हैं 4.97 ग्राम. ओके, एंड A4 को मान लेते हैं 5 ग्राम. ओके, and A5 will be equals to 4.93 gram. Okay, now it is quite simple. The first question is very easily solved, right? आसानी से solve कर सकते हैं हम लोग. So A mean कैसे निकालेंगे? सिंपल है. क्या करेंगे हम लोग? 5.04 प्लस 5.06. चलो फॉर्मूला ही लिख लेते पहले. सो ए मीन कैसे निकालेंगे? तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय, कितना आएगा डिवाइडेड बाय? चलो बताओ 5. करेक्ट.
सो इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया आपका कितना है 5.04 5.04 प्लस 5.06 प्लस 4.97 प्लस 5.00 प्लस 4.93 डिवाइडेड बाय कितना आ गया डिवाइडेड बाय 5. Okay, so when you solve this, what you will get here, a mean will be equals to how much? A mean will be equals to कितना आता है? So a mean will be equals to 25 divided by 5, that will be equals to 5.00 gram, isn't it? Right? तो a mean की वैल्यू आपको मिल गई. So we'll get that e mean की वैल्यू आसानी से आप लोगों ने डिटरमाइन कर लिया. अब हमारा बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के बताओ. तो यार मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम लोगों को पहले हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान देना है सिर्फ आप लोगों को. सो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ और आप भी ट्राई करते रहिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. तो मीन एब्सोल्यूट निकालने के लिए मुझे पहले एरर निकालना पड़ेगी, किसमें? A1 में निकालना पड़ेगी, फिर A2 में, फिर A3 में और फिर A5 में. A5 तक हम लोगों को एरर निकालना पड़ेगी. तो चलो मैं सबसे पहले डेल्टा A1 निकाल लेता हूँ. तो डेल्टा A1 कैसे मिलता है मुझे? ए मीन में से अगर मैं A1 को माइनस कर दूंगा तो डेल्टा A1 मिल जाएगा. तो ए मीन कितना आया मेरा 5 माइनस A1 कितना है 5.04. ओके, सो यहाँ पर आंसर आ गया 0. कितना है 0.04 आ गया. ओके, याद रखना आप लोगों को यहाँ पर ये सारे के सारे जो टर्म्स आएंगे ये पॉजिटिव ही आने वाले हैं. ओके, अब डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर डेल्टा A2 की वैल्यू. ओके, डेल्टा A2 की वैल्यू क्या आएंगे? ए मीन माइनस A2 ओके इज इक्वल टू 5 माइनस 5.06. okay, that is nothing but 0.06, right? Then delta A3, what's that? Delta A3 will be equals to A mean minus A2, okay, sorry, A3, that will be equals to 5 minus 4.97, that will be equals to 0.03. okay, then यहाँ पर ले लेता हूँ मैं डेल्टा A4, डायरेक्ट ले लेते हैं. A4 डेल्टा A4 क्या आएगा? दैट इज 0 आ जाएगा, बराबर. और डेल्टा A5 कितना आएगा? डेल्टा A5 विल बी इक्वल्स टू मोड में 5 माइनस 4.93, दैट विल बी डेल्टा A5 विल बी इक्वल्स टू 0.07. ओके, सो ये सारी वैल्यूज मिल गए आपको. डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5 की वैल्यू आपको मिल गई. अब क्या करेंगे? मीन वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, सो लेट्स वी डू दैट. सो डेल्टा A1 कितना आया हमारे पास? डेल्टा A1 आ गया है आपके पास, डेल्टा A1 आ गया, दैट इज 0.04. ओके, सो डेल्टा A1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0.04. डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? डेल्टा A2 की वैल्यू 0.06. ओके, डेल्टा A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? डेल्टा A3 की वैल्यू 0.03. डेल्टा A4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? तो 0 आ गई. और डेल्टा A5 की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई 0.07. ओके, सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ डेल्टा A मीन. ओके, मॉड ऑफ डेल्टा A मीन हम लोगों को निकालना है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू इजीली वी कैन से दैट डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 and plus delta A5. okay, divided by what? divided by 5. okay, divided by 5 यहाँ पर कर लेंगे हम लोग. so what will get here? this is nothing but 0.04 plus 0.04 plus 0.06 plus 0.03 plus 0 plus 0.07 divided by 5. So what is the answer? If you calculate that, I think so this will be, you will obtain 0.20 divided by 5. okay, so 0.20 is nothing but what? So 0.20 is nothing but what?
0.04 gram. Okay, so this is what, this is your A delta A mean. Okay, mean absolute error. Now the third question we can easily solve. तीसरा क्वेश्चन तो हम आसानी से सॉल्व कर ले, परसेंटेज एरर निकाल ले सकते हैं, राइट। परसेंटेज एरर क्या आएगा? परसेंटेज एरर इज नथिंग बट द डेल्टा ए मीन, राइट, डिवाइडेड बाय ए मीन into what, 100. So that will be equals to delta a mean कितना आया? डेल्टा ए मीन आ गया 0.04 डिवाइडेड बाय ए मीन कितना आया था? ए मीन 5 और ये इंटू 100. सो हाउ मच कितना आता? सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो कितना आता है ये? तो 0.8%. So are you getting that? So I hope you understand this all things, right? And the next we can go through the next point. Okay, now here is nothing but the some other errors, that is propagation of error. ये propagation of error combination होता है दो quantities का, मतलब दो quantities में अगर मान लीजिए errors आती है तब हम लोग यूज करते हैं. एग्जाम्पल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेसिकली कोई भी एक मान लीजिए एक टेबल दिया है या फिर एक कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है और आपको उसकी लेंथ मेजर करनी थी, तो आप सिर्फ क्या कर रहे थे? लेंथ मेजर कर रहे थे, राइट. लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको इसका एरिया मेजर करना है तो आपको इसके लेंथ के साथ साथ इसकी ब्रेड्थ भी चेक करना पड़ेगी. इसका मतलब ये है कि लेंथ में तो एरर आ सकती है, उसी के साथ साथ ब्रेड्थ में भी आ सकती है. तो ऐसे केस में इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसलिए हम लोगों को प्रोपैगेशन ऑफ एरर को डिस्कस करना पड़ता है. ओके, तो इसमें सबसे पहला टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट when the result involved the sum of two observed quantity. Okay, for example मान लेते हैं, let a and b be the two observed value and delta a and delta b be the corresponding error in A and B. So we can say that, so x will be equals to, suppose x is nothing but the result of a plus b, so we can say that x will be equals to a plus b, and we can say that when we write here delta x, so delta x will be equals to delta a plus delta b. मतलब ये है कि अगर मुझे इनको साथ में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर? सो x प्लस और माइनस डेल्टा x, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ओके, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. मान लो a की वैल्यू दी है 5, b की वैल्यू दी है 6, डेल्टा ए की वैल्यू दे रखी है 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू दे रखी है 0.1. तो फिर हम लोगों को कहा जा रहा है कि भाई इनका एरर का आपको सम निकालना है, जो भी है इसका आपको आंसर निकालना है. सो दैट विल बी x प्लस और माइनस डेल्टा x. ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए यहाँ पर, क्या 5 और 6 कितना हो गया? यहाँ पर 11 हो गया. 11 प्लस और माइनस 0.2. ओके, तो ये रहेगा आपका आंसर. दिस इज योर आंसर. ओके, तो अगर एरर की बात आती है और दो क्वांटिटीज में सम हो रहा है तो डेफिनेटली उनके जो एरर्स आएंगे उनके एरर्स में भी सम होना चाहिए. क्लियर है? नाउ इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व इन द डिफरेंस. ओके, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व डिफरेंस. ओके, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन हो गया यहाँ पर. ओके, तो अगर सब्सट्रैक्शन है तो मान लो यहाँ पर x विल बी इक्वल्स टू हम क्या लेंगे? a माइनस बी. तो आप सोच रहे होगे कि हम लोग एरर में भी उनका क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन. लेकिन ऐसा नहीं होता है. डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. इसका मतलब ये है कि भले ही जो
वैल्यूज रहेंगी, जो ऑब्जर्व वैल्यू रहेंगी उनका सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन इनकी जो एरर आएंगी इनका हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा. सो योर आंसर विल बी इक्वल्स टू x प्लस और माइनस दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x which is equal to a minus b plus or minus delta a plus delta b. Getting that? Don't forget about this. Okay, now let's we move to the third point, that is nothing but the product. Okay, अब product पे आते हैं हम लोग. So अगर product की हम लोग बात करें, तीसरा point लेंगे. Okay, so when result involve multiplication, or we can say that product. Okay, तो जब product involved है तो x will be equals to, मान लो a b है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा बेसिकली, या इसको किस तरह से लिखा जाएगा. देखो यहाँ पर x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, सॉरी, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे. So when result involve product, so we can write here if x is equal to a into b, so delta x upon x will be equals to delta a upon a plus delta b upon b. Okay, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे. राइट नाउ फोर्थ पॉइंट हम लोग लेंगे डिवीजन. ओके, सो डिवीजन में हम इस तरह से लिखेंगे when x is equal to, और डायरेक्ट लिखेंगे if x is equal to a by b, then we can say that delta x upon x will be equals to delta a plus delta b, sorry, delta a upon a plus delta b upon b. ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों सेम है, तो हाँ ये बिल्कुल सेम है, इसी तरह से हम लोग इसको लिखते हैं. अब इसमें अगर हम लोग परसेंटेज एरर को इन्वॉल्व कर दें, ओके, इसमें अगर हम परसेंटेज एरर को इन्वॉल्व कर दें तो ये कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100. तो ये हो गया आपका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला. राइट, तो ये आ गई ग्रॉस जो एरर होती है, ग्रॉसिंग एरर जो होती है, तो ग्रॉस एरर या फिर आप इसको प्रोपैगेशन ऑफ एरर कह रहे हो, तो इस प्रोपैगेशन एरर में ज्यादा करके परसेंटेज एरर में इस तरह की टर्म आपको दी जाती है. ओके, फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है कि ए का परसेंटेज एरर जो है वो 2% है. इसका मतलब ये जो 2% ए का है, ये है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू. गेटिंग दैट यहाँ तक. ओके, अब यहाँ पर आ जाता है पावर के बारे में बात होती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे पावर की. व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व पावर of quantities, so x will be equals to, say that a raised to n, b raised to m, and c raised to say that y. So how we can solve this? So delta x upon x is equal to n into delta a upon a plus m delta b upon b plus y delta c upon c. Now you can convert into the percentage error. So you can write here delta x upon x into 100 will be equals to n into delta a upon a into 100 plus m into delta b upon b into 100 plus y delta c upon c into 100. Okay, so in this way you can write, और इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, डेल्टा x upon x into 100 that will be equals to, सेम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिर्फ, n into डेल्टा a by a plus m into डेल्टा b by b plus y into डेल्टा c by c into 100. क्लियर है? तो इस तरह से जो है ये
प्रोपैगेशन ऑफ एरर्स होते हैं, इनको ग्रॉस एरर भी कहते हैं, ग्रुपिंग एरर भी कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एरर, द टॉपिक एरर। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड, so like my video, subscribe my channel, and thank you.